P2P लैंडिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। भले ही आप मूवी को एक्स्ट्रा यूज़ करें, 12% क्लब यूज़ करें या फिर 13 कैरेट, ये वीडियो आपके लिए है। रिसेंटली आरबीआई ने एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेकर आई है फॉर द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर P2P लैंडिंग पार्टनर्स की बात करें तो अब तक जब भी आप 13 कैरेट हो या फिर मूवी क्विक एक्स्ट्रा हो, वहाँ पर जब भी आप पैसे डालते थे तो ये एक पूल पर जमा होता था, मतलब कि एक बल्क में जमा होता था और इस पैसे को फिर मल्टीपल्स ऑफ बोरोर्स को दे दिए जाते थे और वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करते थे कितने पैसे किसके पास जाएंगे और किस टेन्योर के लिए। अब ये आपका पैसा डायरेक्टली, मतलब अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वो पैसा एक बोरोवर को उसी लॉक इन पीरियड के बेसिस पर जाएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगती होगी, राइट? मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। तो कुछ समय के लिए और बहुत ही जल्द आपको ना बहुत सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर ना थोड़ा सा आपको होल्ड करने को देखने को मिलेगा, लाइक 13 कैरेट हो या फिर मूवी क्विक एक्स्ट्रा हो या फिर जो भी इस प्रकार की आपको एनुअली 12% 13% तक का रिटर्न्स प्रोवाइड कर देती हैं, राइट? क्या हो रहा है यहाँ पर? तो आरबीआई ने स्ट्रिक्टली इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को बोला है कि अगर आप एक लैंडर, लाइक अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ एज एन इन्वेस्टर तो लैंडर, राइट, मैंने पैसा जमा किया तो हमारा जो पैसा जमा हो रहा है वो बोरोवर को भी उसी लॉक इन पीरियड के बेसिस पर जाना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 10,000 रुपये जमा करता हूँ 3 मंथ के लिए तो उस ऑपोजिट साइड में जो भी व्यक्ति 10,000 रुपीज़ चाह रहा है 3 मंथ के लिए प्लान कर रहा है, उसी के पास जो है मेरा पैसा जाएगा। और आप समझ सकते हो कि शायद उस प्रकार के 2 व्यक्ति होंगे जिनके पास उसी 3 मंथ के या फिर 6 मंथ के लॉक इन पीरियड के बेसिस पर 5,000 रुपीज़ के आसपास जा सकती है या फिर डाइवर्सिफाई हो सकता है, राइट? अब इससे क्या होगा कि वो जो बोरोवर है डायरेक्टली पे करेगा तो ये पैसा जो है डायरेक्टली मुझे आएगा। अगेन यहाँ पर एक और रिस्क भी हमें देखने को मिल रहा है कि अब तक जब हमारा इन्वेस्टमेंट होता था इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से तो वो मल्टीपल्स ऑफ बोरोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, तो जिस वजह से हमारा रिस्क ऑफ लूजिंग मनी काफ़ी कम हो जाता था। एंड आई होप कि अभी भी जो है इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है, लेकिन बस लॉक इन पीरियड जो है उन बोरोवर्स के लॉक इन पीरियड के साथ मैच करके हमारे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसके ऊपर डिटेल क्लैरिटी अब तक नहीं आई है, बट इतना मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 10,000 रुपीज़ एक ही बोरोवर को जाता है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्द ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अवॉइड करना चाहिए और जैसे ही थोड़ी ट्रांसपेरेंट और काफ़ी लॉजिकल हमें अपडेट्स देखने को मिलती हैं इन फ्यूचर, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। बट अभी की अगर बात करें तो जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, जिस लॉक इन पीरियड के साथ प्लान करोगे, उसी लॉक इन पीरियड को मैच करने वाले बोरोवर्स के पास आपका पैसा जाएगा। अगर आप मूवी क्विक एक्स्ट्रा के थ्रू से कर रहे हैं या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हैं 13 कैरेट, तो इनका जो लैंडिंग पार्टनर है लैंडबॉक्स आपके पैसे को उन बोरोवर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उन्हीं बोरोवर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिनके साथ आपका लॉक इन पीरियड मैच कर रहा है। अब ये जो सिस्टम है इसको तैयार करने के लिए लैंडबॉक्स ने थोड़ा टाइम मांगा है। तो जितने भी इनके लैंडिंग पार्टनर्स थे उन सब पे करेंटली ऑलमोस्ट अगर देखें तो पॉज आपको देखने को मिलेगा। 13 कैरेट ने अभी से अपना हाथ उठा लिया है कि भैया आप थोड़ा सा रुक जाइए। जो भी न्यू इन्वेस्टर्स थे शायद आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता होगा इन द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं मूवी क्विक एक्स्ट्रा के, क्योंकि मूवी क्विक एक्स्ट्रा में काफ़ी सारे अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। कुछ समय पहले जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो आपको मंथली इनकम के साथ ही साथ आपको लमसम का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा था। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं आपका जो इंटरेस्ट है वो मंथली आता रहे तो ये फैसिलिटी आपको मिलती थी, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको लाइक इंस्टेंट विड्रॉवल का भी ऑप्शन मिलता था, जहाँ पर अगर आप लमसम निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते थे विथ ए लोअर रिटर्न्स। लेकिन ये फीचर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अवेलेबल था जो कि लमसम पे आउट चाह रहे थे, ना कि मंथली इनकम। लेकिन अब ये फीचर कम्प्लीटली हटा दिया गया है। आप मंथली इनकम लें या फिर एक ही बार लमसम पैसे लें, ये रूल आप पर भी लागू होता है कि बीच में
मतलब कि पार्शियल विड्रॉल्स आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी लगाई गई है 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 5 मंथ का, तो मुझे ये लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें मैच करने वाली हैं जो आरबीआई की अपडेट है उसके साथ। इसके साथ ही साथ जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ना, तो आपको वहाँ पर ना बोरोवर का प्रोफाइल डिटेल में देखने को मिल जाता है। जस्ट क्लिक कीजिएगा किसको आपको पैसा जा रहा है बोल के, तो वहाँ पर जो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि आपका जो बोरोवर है उसकी मंथली इनकम कितनी रहने वाली है, सिबिल स्कोर क्या रहने वाला है, इससे पहले उसने कैसे पेमेंट किए थे, लाइक क्या क्राइटेरिया रहेगा जिस वजह से जो है आपके पैसे मल्टीपल्स ऑफ बोरोवर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिस प्रकार के बहुत सारी डिटेल्स जो है अब आपको मोबीक्विक एक्स्ट्रा के इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन पर देखने को मिल जाती हैं। तो अगेन इट्स कम्प्लीटली बिकेम मोर ट्रांसपेरेंट, राइट। तो ये सारे अपडेट्स अगर देखें तो इंडिया में P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने के लिए आरबीआई काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आ रही है, डिसीजंस या फिर पॉइंट बोल सकते हो आप, गाइडलाइंस लेकर आ रही हैं, जो कि अल्टीमेटली लॉन्ग रन में अगर देखें तो एक सेफर इन्वेस्टमेंट टूल बन करके आ सकता है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। और अगर ऐसा चलता रहा और अगर जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सिस्टम अगर इसे अडॉप्ट कर पाता है, कर सकता है, अगर कर पाया तो ये काफ़ी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट टूल बन सकता है। अभी भी ये काफ़ी छुपा हुआ, दबा हुआ इन्वेस्टमेंट टूल है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क भी है, रेगुलेशंस जो है बहुत लाइटली थी, अब इसे स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्विकली इंप्रूव होती हैं। बट अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रखा है 13 कैरेट हो या फिर मोबीक्विक एक्स्ट्रा में, तो ये सारे रूल्स आप पर लागू नहीं हो रहे हैं। ये जो रूल्स जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे सिर्फ और सिर्फ जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर ही लागू हो रहे हैं। क्लियर? तो करंटली अगर आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं न्यूली, थोड़ा सा रुक जाए, क्या अपडेट आता है क्या नहीं, टाइम बाय टाइम आप एप्लीकेशन को चेक करते रहें। अगर वो आपको अलाउ करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, देन यू कैन गो विद दैट। सो अब अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट कर पाते हो, क्या इनके एडवांस बेनिफिट्स होती हैं, तो इस वीडियो को आप जाकर के डिटेल में देख सकते हो। जय हिंद।